ओके, सो पहला स्टॉक आज मैं रिव्यू करना चाहती हूँ हिंद कॉपर, क्योंकि मेरे पास में हिंद कॉपर के लिए 3 से 4 बार ये, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्चुअली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 टाइम्स से ज़्यादा हिंद कॉपर के लिए रिक्वायरमेंट आई है कि हिंद कॉपर को रिव्यू कीजिए। तो मैं चार्ट अभी स्क्रीन पर लगाने वाली हूँ। ये है हिंद कॉपर का चार्ट एंड लेट मी चेंज दीज कलर्स फॉर यू। ऑल राइट, चलिए। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि स्टील बनाने में हिंद कॉपर जो है, पहला तो मुझे समझ लीजिए कि मेरे लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड का कंटिन्यू हो सकता है। टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कि ये इसकी छोटी सी ब्रेकआउट रेंज थी, फिर ब्रेकडाउन हुआ, अब यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट है इसका 300 के जस्ट बिलो पर, एंड जैसे ही प्राइस 321 इस रेंज को वापस ब्रेकआउट करता है, बीओ करता है, देन पॉसिबल होगा कि यहाँ पर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, दिस इज फॉर हिंद कॉपर एंड व्यू मेरा बताया मैंने आपको 321 के ऊपर बुलिश है एंड 300 के बिलो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी के लिए आ जाता है। दो रीजन है, 200 डेज का ईएमए भी होगा, एज वेल एज टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका एक प्रीवियस सपोर्ट बन करके आया है, दिस वन। ऑलराइट, एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन ना भी रखूँ, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो हमें यहाँ पर एक ये मूवमेंट मिल सकता है, एंड ये जो आपको बताया है दिस इज मिड टू शॉर्ट टर्म व्यू, मिड टू शॉर्ट टर्म व्यू प्योर टेक्निकल चार्ट के बेस पर है। फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी अपने सेक्टर में लीड करती है, और अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही गिनी चुनी कंपनीज में से ये एक है और इसकी मोनोपोली है। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए इसको। नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों ने किसने लिखा है, आई एम राम 97, नहीं, जोमेटो के बारे में पूछा गया है कि जोमेटो के टारगेट क्या होंगे। देखो, जोमेटो एक आज के एरा का बिजनेस है। पिछले लाइव सेशन में भी आप लोगों ने पूछा था कि कहाँ पर बाय ले सकते हैं, उस सेशन में भी मैंने आपको ये रेंज सजेस्ट की थी और वहाँ से ये मूवमेंट हुआ है। हमने लाइव कहीं पर यहाँ पर किया था, हमने वो लाइव हमने समवॉट यहाँ पर किया था, दिस एरिया आई आस्क कि डिप पॉसिबल है, डिप में बाय कीजिए, और ये रेंज पर बाय हुआ, एंड सिंस देन इफ यू कैन नोटिस, सिंस देयर एक अच्छा मूवमेंट मिला है विच इज 20% अप्रोक्सीमेटली। तो ये और पॉसिबल है, दिस इज अ सेंटिमेंट, एवरीवन ध्यान दो, ये स्टॉक फिलहाल जो है सेंटिमेंट ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन है। ऑलराइट, अगर बात करेंगे इसके लॉस मेकिंग या प्रॉफिटेबिलिटी की, तो एसेट्स अगर हम बात करें, जिस तरह से बाकी कन्वेंशनल बिजनेसेस में जिस तरह से आपका कैपेक्स होता है, इस बिजनेस में उस तरह की कैपेक्स नहीं है। यहाँ पर ये रिलाई करता है मार्केटिंग पर, अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर, एंड जो फ्यूचरिस्टिक मार्केट के डेमोग्राफिक जो बिहेवियर ऑफ यूजर चेंज हो रहा है उसके ऊपर। देन पॉसिबिलिटीज है कि जोमेटो आगे, क्योंकि फिलहाल इसके लिए बहुत कोई ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। इस बिजनेस को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमन स्किल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज उसी के ऊपर ये टिका हुआ है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर इस बिजनेस में स्कोप है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक्स ऑफ यूजर से चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से अर्बनाइजेशन चेंज बढ़ रहा है, एंड आजकल लाइफस्टाइल को इस पर्टिकुलर बिजनेस ने डिमांड में जो उनकी नीड है उसको कन्वर्ट करके उसको कैटर कर रहे हैं, और जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है, बी इट ब्लिंकिट, बी इट जोमेटो। तो फंडामेंटली
पसंद नहीं है मुझे ये कंपनी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक लगती है, फंडामेंटली पसंद नहीं है लेकिन फ्यूचरिस्टिक लगती है, जिस तरह से इसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है इस बिजनेस मॉडल की, ये हो सकता है कि अपने स्टेक बरकरार रखे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर पॉसिबल है कि एक डिप आएगा, और उस डिप को अगर आपका व्यू डाउन द लाइन, मैं एक नंबर लिख रही हूँ, डाउन द लाइन अगर आपका व्यू मार्केट इस स्टॉक को लेकर के 2 से 3 इयर्स मिनिमम है, देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। एंड यहाँ से भी इसमें पोटेंशियल होगी, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है इसमें पोटेंशियल होगी कि ये आपको मिनिमम, एक हाइपोथेटिकल नंबर लगेगा आपको, लेकिन अगर ये डिमांड कंटिन्यू होती है और कंपनी धीरे धीरे अगर प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाती है, फिलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, अगर प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाती है, इन दैट कंडीशन इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ही चलेगा। एंड CMP जो है इसका 280 के आसपास है। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये 600 से लेकर के 930-50 के आसपास जाने वाला स्टॉक है, बट 2 to 3 years होल्डिंग लगेगी इसको। As I said, I personally don't like it as a fundamental stock because प्रॉफिट अच्छे नहीं है, जो कैश फ्लो है वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल बाय है, ये सेंटिमेंटल सेक्टर है, डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हैं।